no gold is not enough. हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और आप सभी का मेरे न्यू ब्लॉग में स्वागत है। और ये ब्लॉग ना मेरे मायके वाले ब्लॉग के दूसरे दिन का ब्लॉग है। तो हम लोग के जाने के दूसरे दिन बाद की ये वाली ब्लॉग है और नेक्स्ट डे। तो हम लोग मॉर्निंग का ये व्यू आप सभी को दिखा रहे हैं। तो ये जो मॉर्निंग का व्यू है ना, बहुत ही सुंदर व्यू था। ग्रीनी पूरा बहुत ही अच्छा लग रहा था। बहुत सारे बागान में फ्लावर सब खिले हुए थे। और यहाँ पे देखिए किट्टू आप सभी को हाय बोल रहा है। और एकदम मॉर्निंग का समय है और एकदम बारिश लगा हुआ था, हल्की हल्की करके बारिश पूरा दिन लगा ही हुआ था वहाँ पे। और बारिश छूट ही नहीं रही थी। यहाँ पे दिव्यांशी खाना खा रही। लगभग 10 बज चुके थे और हम लोग मैं नाश्ता खाना सब कुछ हो चुका था, बन चुका था, खाए नहीं हूँ। और मैं ही खाना यहाँ पे बनाई हूँ। और अभी मैं भी रेडी हो चुकी हूँ नहा वहा के, बस कपड़े भी धुल ली हूँ, वही सारे काम अभी करना है। और यहाँ पे देखिए रियांश थोड़ा सा रो रहा था अकेले अकेले से, इसीलिए मैं उसे गोदी ले ली थी और उसे थोड़ा सा फुसला रही थी। घर में कोई नहीं है, बस मैं, मेरी बहन और मेरे दोनों बच्चे हैं। बाकी सब गए हुए हैं। तो कहाँ गए हुए हैं? ये सारे मेरे पापा को दिखाने के लिए डॉक्टर के पास गए हुए हैं। तो इनके पापा, मम्मी, भाई और मेरे पापा, ये सब लोग गए हुए हैं डॉक्टर के पास और सवेरे ही निकल गए थे। तो पूरा दिन इन लोग को डॉक्टर के यहाँ ही लग जाता है। आप सभी को तो पता है कि डॉक्टर के पास जाने के बाद कितना टाइम लग जाता है। तो ये लोग रांची चले गए थे और हम लोग घर में थे। यहाँ पे उनकी ट्रीटमेंट के लिए गए हुए थे वो लोग और हम लोग यहाँ पे घर में थे। तो अकेले था रियांश, इसीलिए थोड़ा सा ये हो रहा था। तो मैं उसे बाहर लेके गई और मुझे काम भी था ना, तो सब कुछ करना था। और बहन भी है घर में, बस हम ही लोग हैं। तो हम लोग यहाँ पे बच्चे को भी देखे रखे हुए हैं। और बारिश हो रही थी, वही बारिश मैं उसे फुसलाने के लिए बारिश के पास ले गई थी। वो जो छज्जे से पानी गिरती है ना, जो कॉर्केट लगी हुई है, वहाँ से पानी गिरती थी, उसे वो टच कर रहा था। और ये ना मेरा वहाँ का क्वार्टर है, मेरा मायके का क्वार्टर है। यहाँ पे मम्मी पापा रहते हैं, पापा यहीं पे जॉब करते, तो वही वाली क्वार्टर है। यहाँ पे हम लोग का नहीं है, हम लोग को मिला हुआ है, इसलिए इस तरह से आप सभी को दिख रहा है। तो मैंने कपड़े है ना धुल लिए थे, नहाने टाइम ही धुल लिए थे। बस बच्चे के कपड़े हैं ना तो सूखेगी नहीं, इसीलिए मुझे ड्रेन करना हो रहा है। तो मैंने सब बाहर ही धुला था, मशीन में नहीं धुली थी। मुझे लगा उस वक्त बारिश नहीं आ रही थी, मौसम किया हुआ था, बारिश नहीं आ रही थी, तो मैंने धुल लिया। मैं सोची कि यहीं बाहर में ही सूख जाएगा। और मुझे ना आसान लगता है ये वाले मशीन से कपड़े धोने से ज़्यादा आसान मुझे हाथ से ही धोना लगता है। मेरे वाली मशीन में ऑटोमेटिक मशीन है, तो उसमें ज़्यादा इजी हो जाता है। और ये वाले थोड़ा सा मुझे भारी लगता है कि एक बार डालो फिर से निकालो खंगालो। और यहाँ पे कनेक्शन उस तरह से नहीं है डायरेक्ट वाला। ये हम लोगों ने रूम पे ही रखा हुआ है, ये भाई का रूम है, वहीं पे रखे हैं दरवाजे के पास। इसकी पाइप बाहर निकलती है, इसकी जो ड्रेनेज पानी है वो भी बाहर निकल जाती है बगान के तरफ। तो अभी बस मैंने कपड़े डाल दिए सूखने के लिए, क्योंकि बच्चों की कपड़ी है तो हम लोग ज़्यादा लेके भी नहीं गए हैं, तो सुखाना ज़रूरी है। और पंखे के नीचे मैं यहीं पे डाल दूँगी तो सूख जाएगा। बाहर तो डाल नहीं सकते हैं क्योंकि बाहर बारिश हो रही है। तो ये मैं डाल करके फ़ैन ऑन कर दूँगी और यहीं पे सूख जाएगी कपड़े, इसीलिए मैं सिर्फ ड्रेन कर ली हूँ, बाकी तो धुई हूँ हाथ से। तो यहाँ पर रियांश भी है, बार बार उसे मन नहीं लग रहा था, बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था। जब बच्चे का जगह चेंज होता है ना तो उन लोगों को मन नहीं लगता है, बच्चे ज़्यादा रोते भी हैं। तो जो मॉम होंगी वो समझती हैं कि बच्चे का जगह चेंज होने के बाद कैसे वो लोग परेशान करते। तो ये लोग डायरेक्ट दादी घर से यहाँ पे आए हुए हैं। उसके बाद फिर हम लोग यहाँ से शिफ्ट होंगे हज़ारीबाग में, मतलब कि जहाँ पे हम लोग रहते हैं वहाँ पे शिफ्ट होंगे। तो मैंने सारे जो ड्रेन कर लिए हैं और मैंने बेड पे ही रखा है। तो अभी आप सब देख रहे हैं ना, जो यहाँ पे लगे हुए हैं कपड़े, जो बीच में तार है जिसको बोलते हैं घर में टांगने के लिए जो है ना, उसमें ना कुछ कपड़े सूख रहे थे, तो वो सारे मैं हटा ले रही हूँ। जो नहीं सूखे हुए उसे साइड में कर दे रही हूँ ताकि वो हवा से सूख जाएगा, फ़ैन ऑन रहेगा तो। और अभी जितने मैंने धुला है वो सब यहीं पे डालूँगी। जो बच्चे के कपड़े हैं वो ज़्यादातर मैं यहाँ पे डालूँगी। और बाकी जो कॉरिडोर है, वहाँ पे हम लोग का कॉरिडोर है, तो उसमें सबके कपड़े होते हैं। यहाँ पे
10-10 रूम हैं, तो उन सब में फैमिली रहते हैं, उन सब के कपड़े रहते हैं, तो ज़्यादा कंजस्टेड हो जाता है। इसीलिए अभी कुछ घर में डाल रहे हैं और कुछ बाहर डालूँगी। जो बड़े-बड़े बेडशीट वगैरह हैं, जो मुझे ज़रूरी नहीं है, वो 2 दिन में भी चलेगा सूखने पे, लेकिन बच्चे के कपड़े नहीं चलेंगे, इसलिए इन चीज़ों को मैं यहीं पे डालूँगी। और बेडशीट है जो ज़रूरी नहीं है, और उन लोगों के कपड़े, वो लोग तो वहीं पे रहते हैं, तो उन लोगों के कपड़े में मतलब उन लोगों के कपड़े तो वहाँ ढेर सारे हैं, एक नहीं सूखा तो दूसरे पहन लेंगी। लेकिन हम लोगों ने तो लिमिटेड लेके गया है, 1-2 दिन के लिए जो हम लोग गए हैं, तो हम लोग का कपड़े सुखाना ज़्यादा ज़रूरी है, इसीलिए मैं बच्चे वाले कपड़े यहीं पे डालूँगी, और जो हल्के फुल्के कपड़े हैं यहीं रहेगा, और बाकी सब मैं कॉरिडोर में जा कर के डाल के आऊँगी। बड़े से कॉरिडोर है, लेकिन हमारे रूम तक ही जितनी जगह है वहीं पे मैं डालूँगी। तो ये वाली ब्लॉग मेरी मायके वाली ब्लॉग है। आप सभी को कैसे लगी आप सब कमेंट करके ज़रूर बताना। आप पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल को जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कीजिएगा, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले। यहाँ पे मैंने काले चने की सब्ज़ी बनाई थी, और उसमें रस रखी थी, लेकिन वो सूख गया, तो वही मैं अपनी बहन को बोल रही थी। यहाँ पे रियांश भी खाना खा रहा है, चावल पानी लेके खा रहा है। क्यों खाता है? इन लोगों को अच्छी लगती है चावल पानी खाना, दिव्यांशी भी वही खाती है हमेशा। और यहाँ पे ना अभी शाम की समय हो रही है, तो अभी तक ये लोग नहीं आए हुए हैं, और अभी बच्चे लोगों को मैंने सुला दिया था, फिर उठ गए हैं, तो इन लोगों को कुछ खाने को चाहिए। पता है आप सभी को कि बच्चे जब सो के उठते हैं तो इन लोगों को खाने को चाहिए, वो दिन में सोए या रात में सोए, उठने के बाद तो कुछ ना कुछ। तो मैंने यहाँ पे कुछ उन लोगों को खाने के लिए दिया है, कप में दूध, हॉर्लिक्स, चाय वगैरह सब कुछ, और बिस्किट, नमकीन, ये सारी चीज़ें मैं इन लोगों को खाने को दी हुई हूँ। दोनों भाई बहन को दी हूँ, और हमारी भी गिलास है, हम लोगों की चाय है, और यहाँ पे ये लोग सब खा रहे। किट्टू अपनी वाली गिलास ले रहा है, उसको मैं बोल रही थी कि अपनी ही वाली लो और किसी की नहीं। और शाम में 7 बजे लगभग सब लोग आ गए थे, पापा लोग आ गए थे, तो उन लोगों ने देखिए क्या क्या लेके आए हैं। तो ये सारी मिठाई वगैरह, मुझे काला जामुन बहुत पसंद आता है, इसीलिए इन्होंने काला जामुन लेके आए हैं मेरे लिए। तो मैं अभी, वो लोग आ गए हैं तो फ्रेश हो गए हैं, तो चाय और ये नाश्ता वगैरह मैं सबको दे रही हूँ। पापा मम्मी, इनके पापा लोग, पापा हैं, सभी को दे रहे हैं। और ये देखिए मेरे पापा भी आ गए हैं, और उधर भी रूम है। यहाँ पे नानी थोड़ी सी सुस्ता रही है, थोड़ी सी बहुत सफ़र करके आई है ना दिन भर, इसलिए थोड़ा सा रेस्ट कर रही है, और साथ में दिव्यांशी भी हैं। और इन लोगों ने डिमांड किया था अपने मामा से आइसक्रीम के लिए, तो मामा इसके आइसक्रीम ला दिए हैं, तो ये यहाँ पे आइसक्रीम खा रहा है। ये दोनों ही बहुत ज़्यादा आइसक्रीम खाते हैं, और इतनी ठंड में भी ये लोग आइसक्रीम खा लेते हैं, कभी भी खा लेते हैं ये लोग आइसक्रीम। जबकि अभी बरसात का समय है, मौसम ठंडा है, फिर भी ये लोग आइसक्रीम खा लेते हैं, बहुत जल्दी ये लोग खा लेते हैं। एक दो आइसक्रीम पूरा एकदम आराम से खा लेते हैं ये लोग। और यहाँ पे अभी सब लोग बैठ के मूवी चल रहा था, तो मूवी देख रहे थे। बहुत ही अच्छी मूवी चल रही थी, लेकिन मुझे नाम अभी याद नहीं है, तो मैं आपको नहीं बता पा रही हूँ। और यहाँ पे हम लोग सब लोग बैठ करके ये वाले टीवी वाले रूम में, तो यहाँ पे हम लोग मूवी देख रहे हैं। और मम्मी थोड़ी सी रेस्ट कर रही है, तो वो आटा गूँथ रही हैं, तो मम्मी रोटियाँ बनाएंगी। तो मुझे तो मन नहीं करता काम करने का, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत करती हूँ, मायके में तो रेस्ट करने का है। और यहाँ पे ये ब्लॉग मैं यहीं पे इन करूँगी, और अभी खाना वाना करके हम लोग सो जाएंगे। तो ये ब्लॉग मैं यहीं पे इन करती हूँ। आप सभी को कैसा लगा कमेंट